ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ फ़ोन करने अपने लाहौर इतनी बातें करते हैं, पता नहीं किस किस की बातें आ जाती हैं जो डिस्कस होती हैं और हंसते हैं और गुनगुनाते हैं, खिलखिलाते हैं। बहरहाल कई मसले ये ड्रामों के, टीवी के ड्रामे कितने थर्ड क्लास चल रहे हैं आजकल, तो बस तो ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। आजकल एक टॉपिक जो है ना उधर पाकिस्तान में, और क्या यहाँ भी यही मसला है कि रिश्तों का बड़ा मसला है। रिश्ते जो है ना वो लोग कहते हैं कि अच्छी फैमिली का, इधर भी यही कोशिश करते हैं और यहाँ भी ग्रुप बने हुए हैं और पाकिस्तान में भी ग्रुप बन गए हुए हैं। और पता नहीं ये ग्रुप बनाने वाले कौन है, ये लोग तहकीक नहीं करते और उसमें डाल देते हैं अपने सारे क्या कहते हैं, सारा सीवी डाल देते हैं अपने बच्चों का, लड़की का या लड़के का। और इस तरह सीवी से ना लोग अपने पढ़ लेते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और इस तरीके से ना वो शुरू कर लेते हैं बातचीत करना। तो इसी तरह से कई रिश्तों का मैंने सुना है इन ग्रुपों से ही, कि इन ग्रुपों में इतने फ्रॉड होते हैं कि गलत जो है गलत अपने क्वाइफ कईयों ने दिए होते हैं, और वालदैन उन क्वाइफ को मद्देनज़र रखते हुए उनको घरों में बुला लेते हैं। और जब घरों में लोग आ जाते हैं तो आके उनके घर भी देखते हैं, तो उनकी बच्चियों को भी देखते हैं। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। बाद में पता चलता है वो थोड़ी तहकीक करते हैं। मैं ये चाहती हूँ तहकीक करें ये उस वक़्त जब क्वाइफ आए होते हैं, जब इनके सामने वो क्वाइफ आते हैं उस टाइम ये तहकीक करेंगे, तो फिर ये जल्दी जो है ना ये फ्रॉड का इन्हें पता चल जाएगा कि झूठ चल रहा है कि सही चल रहा है। तो ये कुछ अपने जानने वाले थे तो वो बता रहे थे कि हमारे साथ इस तरह का चीट हुआ कि एक लड़के के क्वाइफ हमें बड़े अच्छे लगे, तो हमारी बच्ची की भी जो तस्वीरें थी हम लोगों ने, तो वो कह रहे हैं सच्चे क्वाइफ डाले हुए थे, तो उन्होंने कहा माना चाहते हैं, हमें अच्छा लगा है, हमें भी उनका वो लड़का उसके क्वाइफ पढ़ के अच्छे लगे। तो जब उनको बुलाया हमने आके हमारी बच्ची को देख के हमारे हम सब से, और बाद में हमने थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि ये तो सब झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ कितना हो गया हमारे कौम के अंदर, ये झूठे और फ्रॉडी हम मशहूर हो गए हैं। आपको पता है कि जब भी कहते हैं पाकिस्तानियों को जिक्र आता है तो झूठ और फ्रॉड, झूठे और फ्रॉड, ये दो, फ्रॉड भी एक झूठ ही की किस्म होती है। तो ये दो किस्में हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ छिसपा हो गई हैं। ये झूठ, इतनी लानत है झूठ बोलना, हमारा दीन भी हमें इजाज़त नहीं देता। और हम जब अपने बच्चों को छोटे होते हैं, जब तो तरबियत दे रहे होते हैं, तो हम उस वक्त भी उनको कहते हैं कि झूठ ना बोलना, झूठ बड़ी बुरी चीज़ है। झूठ जो है ना वो ख़त्म कर देता है, झूठ आपके लिए बर्बादी है। मेरी अम्मी जी एक मिसाल देते थे कि एक औरत थी बहुत खूबसूरत, और किसी मतलब उसको किसी आम से बंदे से प्यार हो गया, और वो बहुत रिच थी और बहुत खूबसूरत थी। तो उस बंदे से वो मुलाकात उसने की या जो भी कुछ है, तो उस औरत वो दोनों बैठ गए और आपस की मतलब तफसीलात पूछने लग गए अपनी, जो भी उनके करैक्टर की थी। तो उस बंदे ने बताया कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं कभी कभी शराब भी पी लेता हूँ, और मेरे में ये ऐब है वो ऐब है। तो उसने कहा अच्छा तुम में सारे ऐब ठीक, लेकिन तुम झूठ तो नहीं बोलते। उसने कहा हाँ मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेना। वो एकदम खड़ी हो गई, उसने कहा नहीं, लानत है तुम पे, झूठे पे 100 दफ़ा लानत। मैं कभी भी किसी झूठे से शादी ना करूं या किसी झूठे के साथ ज़िंदगी ना, मतलब झूठ इतनी बुरी चीज़ है कि अगर आप सच होंगे ना तो बुराइयां भी कर रहे होंगे तो सच बोलेंगे घर आके, तो वो आपकी बीवी या आपके घर वाले आपको बचा लेंगे, आपको समझा लेंगे, आपको उस बद आदत से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप झूठ ही बोलते रहेंगे उनके साथ, तो आप खुद बताएं कि आप कैसे बुराइयों से बच सकते हैं। ये तो वैसे एक बुराइयों एक ख़ास मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन झूठ हमारी क्यों इस रिश्ते में शामिल हो गया, हमारे पाकिस्तानियों में झूठ क्यों आ गया है। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ
इबादत की जाती है, जहाँ बहुत ज़ोर दिया जाता है नमाज़ों पे, कुर्बानियों पे, हर चीज़ पे ज़ोर आपको देखें तो मजहबी तौर पे इतना ज़ोर वहाँ मिल रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठे, करप्ट, दो दो बंदे अगर मोहब्बत करते हैं या दो ख़ानदान आपस में प्यार है तो उनमें गलत बातें डाल के उनमें दूरियां पैदा करने वाले, मतलब हर वो बुराई हमारी कौम में आ चुकी है जिससे हमें सख्ती से मना फरमाया गया। हाँ, कभी गलती किसी से हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप बार 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 करते चले जाते हैं तो वो चीज़ जो है कौमों के माथे का कलंक का दाग बन जाती है। तो यही वजह है कि ये मैंने यहाँ अंग्रेज़ों से, बहुत से अंग्रेज़ों से सुना कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत फ्राडिया और झूठी है, ये दो चीज़ें। तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता था सुन के ना कि ये क्या, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन अब ये ग्रुपों की बात जब आई, शादी के ग्रुप्स, और उनमें जो फ्रॉड हो रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। ये तो किसी ने मुझे, मेरे जानने वाले ने किसी ने डिस्कस किया और मुझे पता चला। बहरहाल झूठ से बचें। झूठ आपको इस तरह खा जाता है जैसे दीमक आपको खा जाती है, आपको पता नहीं चलता कि झूठ क्या है। वो एक दीमक की तरह है जो आहिस्ता 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 आपको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। ना हम दुनिया जोगे रहते हैं और ना हम दीन जोगे रहते हैं। इस दुनिया में भी हम झूठे मकार कला रहे होते हैं, लोग ख्वाह सामने हमें ना कहती हों लेकिन आपकी पीठ के पीछे ज़रूर लोग बुरा भला कहेंगे, झूठ अगर आप बोलेंगे तो। अगर आपने कोई बुराई कर दी है, हो गई है, तो झूठ आगे बोल के डबल बुराई में मुब्तला ना हो। आप बताएं कि ये मेरे से गलती हो गई भी, हाँ मैं माजरत चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि आप बच सके आइंदा के लिए झूठ से। अल्लाह ताला हमें, मैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ने तो हमें कह दिया वह भी बचना तो अब हमने खुद है। ये भी जो लफ्ज़ है ना जो तवातर से बोला जाता है, अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए या अल्लाह ताला हमारे साथ ये करें वो करें, ये उन्होंने बता दिया अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कि ये करोगे तो ये रिज़ल्ट है, ये करोगे तो ये रिज़ल्ट है। अब करना आपने खुद है। इसलिए अब ये ही हमें अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश करनी होगी, झूठ से निकलें जितना भी जल्दी निकल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग। एक नया दिन नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, ठीक ठाक हैं? कैसे हैं जी? आज हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि मोहेज़ ने जो है शाह बाबा को फादर डे का लंच उससे नहीं कराया था, तो उसने कहा कि आज मैं शाह बाबा को फादर डे का लंच कराता हूँ, क्योंकि उसने हाफ डे छुट्टी ली है और हम उसे पिक करेंगे। फिर हम असद साहब को, असल में बात यह है कि चाइनीज़ का बहुत शौक़ है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके वहाँ की चीज़ें खाने का। लेकिन यहाँ का जो चाइनीज़ है आपको आज दिखाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त है। मगर हम दो जो है ना, मैं फ़िज़ा और मुएज़ भी तकरीबन, हम इतना मतलब पसंद नहीं करते ये वाला चाइनीज़ जिधर जा रहे हैं। असद साहब को मगर बहुत पसंद है, तो मुएज़ ने कहा कि शाह बाबा के लिए चूँकि ये लंच हो रहा है तो इसलिए ये शाह बाबा के पसंद के होटल में जाएंगे। तो हम इस वक्त तैयार थे और आप भी कहेंगे बड़े साफ़ सुथरे, बड़े तैयारियाँ त्यूरियाँ हुई हैं। गर्मी इतनी है, बहुत गर्मी है, और इस वजह से सारे बाल समेट लिए हैं मैंने तो, और फ़िज़ा ने भी समेटे हुए हैं। और समेट के मैंने कहा जाना चाहिए आज। ये जो एड्रेस मेरा, ये कमीज़ तो फ़िज़ा लेके आई थी, आपको दिखाऊं, मैक्सिको जब गई थी, नीचे हमने पैंट पहन ली है। और इस तरह से ना, फिर फ़िज़ा का भी अभी दिखाते हैं आपको, उसने भी उधर ही की कमीज़ पहनी है जो मैक्सिको से लेके आई थी, और मैंने भी वही कमीज़ आई पहनी है, क्योंकि मौसम भी है आज कुछ हीट वार्निंग है। ये वेडनेसडे की रात को ख़त्म होनी है हीट वार्निंग। तो अनफॉर्चुनेटली कि हमारा एसी जो है वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि सेंट्रली एसी है
और वो लोग ही आएंगे जिन्होंने करना होता है, और उन्होंने हमें डेट दे दी है 26 तारीख की। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इतने ज़ालिम लोग हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये हफ्ता जो है ना गर्मी का आया हुआ, और इस हफ्ते में हमें ये लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और इतनी दूर की हमें उन्होंने कहा जी रश बड़ा है, और बड़ी दुनिया जो है ना उनके एसी ख़राब हुए हैं, सेंट्रल एसी या जो भी कुछ है, वल्ला इलम के क्यों हुआ। हमारा तो कभी वैसे ख़राब हुआ ही नहीं आज तक। मैं तो हैरान रह गई जब मोइज़ ने बताया कि मातर एसी नहीं चल रहा। ओ मैंने कहा क्या होगा, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। तो ठीक है व्यूवर्स, हम उधर जाएंगे। उसके बाद एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। सारे प्रोग्राम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। पहले हम मोइज़ को पिक करेंगे, होटल में जाएंगे, होटल में सारा वहाँ आप हमारे साथ साथ हैं तो आपको तो हर जगह हम दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इसलिए सारी जगह आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी बारी आ गई, इन्होंने तो कर दी अपना तारुफ, मेरा कोई तारुफ नहीं कराती है। बहुत तेज़ हो गई हैं, जब भी सैर को जाती हैं इनके रडार तेज़ हो जाते हैं। तो एनीवेज मैं आ गया हूँ, नया दिन नया व्लॉग। ये जो है इनको ज़रा दिखाऊं मैं आपको, इनके ODD PDD ये देखें, तैयारियां देखें अब इनकी, बस तैयारियां देखें। ये देखें, मेरे लिए फिजा ने भी आप जैसे ही पहना हुआ है, हम दोनों ने एक जैसा यही लेके आई थी। सहेली पूछ पे ये हम कह रहे, मैं दिखाना चाहती थी शूज़ भी, क्योंकि मेरे शूज़ ये हमारे बड़े प्यारे से बच्चे थे, वो हमारे नीचे बेसमेंट में रहते थे। वो अच्छा इंडिया वाले, उन्होंने हमें इंडिया से मंगवा के तो मैंने आज पहले दिन पहनी है, उनका थैंक यू बोलती हूँ अगर वो मेरा व्लॉग देखे तो। हमारी वो जो थी ना नीचे टेनेंट, नहीं वो लड़के थे, लड़के ने जो मोटा था उसने हमें बेचा था, जो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा था। बच्चा बिल्कुल। क्या नाम था उसका, मेरे से इनसे मेरे ख्याल एक कबीर था और एक कुछ और था उसका। तो एनीवेज बड़े प्यारे बच्चे थे। तो अब फिजा किधर चली गई हैं? वो ऊपर चली, पता नहीं क्यों। फिजा जान TPND पेंटी टिंगटी पीटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ जाए इधर, जरा रोशनी में आ जाए। आपको और इनका एक ही कंपनी से लिया हुआ है आपने? माशाल्लाह यार, वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त है फिजा जान। आपको बंद बाल भी अच्छे लगते हैं। दिखाएं जी, आपने कांटे कौन से पहन लिए? ये मैंने कहा आपने मेरे बुंदों की बात नहीं की, मैचिंग की है मैंने। ओए क्या बात। चल निकलते हैं फिर व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला जो जहाँ जहाँ जाते हैं आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आप ये देखा है मेरा सारा गेटअप आप देखें, बड़ा ज़रूरी है सारा गेटअप। ये मेरा देखें, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। ये चाम्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, ये वो वाला चाम्स लगे हुए हैं इस पे, ये भी तकरीबन चाम्स वाला है, ये मोती वाला है, और ये दूसरे हैं सारा। फिजा जान आपने भी कुछ पहना हुआ है कानों में? वॉच पहनी हुई है कानों में। आपने क्या स्वॉच पहना हुआ है? ये झुमके हैं वॉच। उनका गिरा। अच्छा, ये आप लोग कहते हैं ना कि ये असद साहब को चाइनीज़ पसंद है, हमें पसंद नहीं है। तो ये जो है ये आपको मैं आज दिखाऊंगा कि चाइनीज़ तो चलो ठीक है पसंद है, लेकिन उधर आइटम्स कितनी है ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। इनको बेशुमार आइटम्स हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़बरदस्त उधर वो माहौल है, और आइटम्स कितनी ज़्यादा। आइटम्स जब आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, एक से बढ़कर एक। ये खुला रखना है ये खिड़की। हाँ ज़रा ठंड मेरे गाड़ी में ही रखा हुआ है, तकरीबन रेडी है वो। चले निकलें जी, ओके मिलते हैं आपको वहाँ पे, दिखाते हैं। मोइज़ को पिक करेंगे पहले, फिर आपको भी साथ लेके चलेंगे, आप भी खाइएगा हमारे साथ, ओके बाय बाय। व्यूअर्स, मैंने कुर्बानी दे दी ड्राइविंग की। मैंने अपनी बेगम को कहा है कि आप चलाएं, आज मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं नहीं चलाऊँगा। वो आज चला रही हैं बड़ी गाड़ी, ये देखें माशाल्लाह। आगे कर रही हैं सीट को, पीछे कर रही हैं, झूले ले रही हैं, सीट के झूले ले रही हैं आप। चलें आप बंद कर। मैं बंद करूँगा, ज़रा हाथ अपना बचाइए, अच्छा जी अच्छा। दस्त ज़ख्मी ना हो जाए।
लो जी, अब गीगी तो हम नहीं कर सकेंगे, अब हम इधर बैठते हैं इनके साथ और देखते हैं ये कैसे चलाएंगी। फर्स्ट टाइम चला रही हैं हाँ आप? जी, नहीं पहले भी चलाए हैं? यहाँ अच्छा, हमें 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तो आप लें जी। माशाल्लाह शुरू कर दी ड्राइविंग इन्होंने, ठीक जा रही हैं। टफ टास्क है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिजी रोड है, नैरो स्पेस टू ड्राइव, बट स्टिल नॉट बैड फर्स्ट टाइम। A few moments later. नहीं जी, हम आ गए हैं बाप का दिन। बाप का दिन को इंग्लिश में कहते हैं फादर्स डे। बाप का दिन ये मुएज़ ने हमें दिया है, ये हमें लेके आए हैं यहाँ पे मैंडरिन, और ये जा रहे हैं मुएज़ साहब बाप का दिन मनवाएंगे। व्यूअर्स मैं अनफॉर्चुनेटली वॉलेट अपना भूल गया। ये रेगुलर है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा ही ऐसे हुआ है। रिवॉल्विंग आपको दिखाते हैं अंदर। मेरा ये फेवरेट है जी, यकीनन आप भी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये देखें मछलियाँ चल रही हैं। किस रेस्टोरेंट में आपने मछली देखी, देसी में या अंग्रेज़ों में? आबशार है, मछलियाँ हैं, कैनेडियन फ्लैग्स, कितना लश पश है ना। देखें ज़रा, इधर नहीं है, सब में कॉइन फेंके हैं, लाखों डॉलर पानी में रुल रहे हैं। डेकोरेशन देखें, ले जी, भूख के मारे बुरी हालत है, बारी आ गई हमारी, जाके उन्होंने कहा ले लें जो ले लें। गाइस ये देखें ना कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सुशीज़ हैं, ये मीट, मटन, बीफ, बर्गर्स। ये कह रहे हैं असद साहब चाइनीज़, असद साहब चाइनीज़। ये भी एक हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको। अनियन, और ये मैश्ड पोटैटोज़, चिप्स, और ये मेन कोर्स हनी गार्लिक। मतलब देखी जाएं आप। और ये मेरा फेवरेट जिसके लिए मैं आता हूँ, फिश। ये बात पूरी मैं खा जाता हूँ। ये दूसरा काउंटर है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। गोल्डन चिप्स पड़ी भी जाएं आप और देखी भी जाएं। इधर भी फिश लगी, नहीं ये रिब्स है, ओके, लेकिन ये नहीं, ये हराम है, हराम। नूडल्स हैं, श्रिम्प्स हैं, वेजी है, वेजी राइस है, सैलड्स, तरह तरह के सैलड्स, तरह तरह। ये देखिए, ये श्रिम्प्स और सैलड, ये भी सैलड है, कॉल्स्लॉ टाइप का। ये श्रिम्प्स हैं। ये दूसरा बार, सैलड बार दूसरी तरफ। देखी जाए आप, देखी जाए। ये जो है ना, वो कहते हैं ना असद साहब चाइनीज़ के दीवाने, चाइनीज़ के दीवाने। नज़र आया क्या कुछ है इधर। ये सूप सेक्शन है, इसमें कितने सूप है ये देखिए। मशरूम, ये क्या है जी? काम चाउडर, हॉट एंड सॉर। ये जो हमारे पाकिस्तान में फेमस हॉट एंड सॉर। बहुत गर्म है जी, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये स्वीट की तरफ आए, मीठे मीठे मैंगो पुडिंग, चॉकलेट क्रीम पाई,
चॉकलेट फज, चेरी चीज़ केक, ये फ्रूट चाट है, चाइना की फ्रूट चाट, ग्रेप्स। वाह, असद साहब को चाइनीज़ पसंद है, असद साहब को मजाक उड़ाते हैं मेरा, और मैं देखिए आपको दिखाई जा रहा हूँ। कौन पागल होगा जो इधर नहीं आएगा। पीकन पाई, सॉरी, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, और ये आपका फ्रूट सेक्शन। लो, जो इसका बफे प्राइस है उसमें इंक्लूसिव है। वीकडेज पे ये है कोई 30 है, प्रॉब्लली 32 या 33, और वीकेंड्स पे ये 40 हो जाता है। तो एनीवेज, मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप बताएं कि ये चीज़ कोई छोड़ सकता है? इसका डेकोरेशन देखें कितना खूबसूरत इंडियंस है इसका। हम तो नहीं छोड़ेंगे बाबा, ये छोड़ना चाहे छोड़ ही जाए, आई डोंट केयर। आजा भाई, तेरी बारी आ गई है मिस्टर मछली। A few moments later. लो जी, बड़ा मज़ा आया है। हाँ, बहुत पेट अच्छा भर है। के पूरा पेट भरा गया है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतना अच्छा खाना दिया, और सारे अपनी फैमिली के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करें कम है। जो खाया है अल्लाह पेट के लिए और सेहत के लिए रहमत बना दे। आगे बच्चे जोड़ा उधर फोटोग्राफी कर रहे हैं। सेशन लगे हुई है, फोटोग्राफी हो रही है उधर। उनकी फोटोग्राफी हो रही है और आपकी मूवी बन रही है। हमारी मूवी बनती है क्योंकि वीवीआईपी बंदे हैं। वीवीआईपी। चलें जी, गाड़ी में बैठें, वही मैंने कहा एसी चलाएं। एसी चलाएं और मौज करें। जी इधर आए हैं, एक ऑनलाइन देखा है कि जी एक पैटियो, फर्नीचर, बैकयार्ड, गज़ीबो, इनका जो स्टफ़ है, एक एड्रेस मिला, उधर आए हैं। ये देखें, आपको दिखाता हूँ। चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन महंगी हैं। ये देखें, टेबल, चेयर, ये गज़ीबो के साथ फर्नीचर है तो बहुत अच्छा बीबी गुल, लेकिन महंगा है, बहुत महंगे। काफ़ी महंगा, 4-4, 5-5 हज़ार के हैं, लेकिन है क्लासिकल। हम एक्चुअली पर्दे लेने आए हैं, वो लगे हैं पर्दे, ये वाले पर्दे इस टाइप के। इसका हमने पढ़ा और हम आए, लेकिन जब आए हैं तो देख रहे हैं कि इधर तो ज़बरदस्त पैटियो की चीज़ें हैं। ये है जी वो पर्दा, जिप भी लगी हुई है यार, रेलिंग भी अच्छी है। इसका पता करते हैं। नहीं हुआ जी, काम नहीं हुआ, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे दर से। इधर वो कहते हैं हम कर्टन नहीं बनाते, फर्नीचर बनाते हैं। तो अब फिज़ा जान कह रही हैं घर चलें। नहीं अच्छा, फिज़ा जान को घर जाने का शौक ही नहीं है, वो चाहती हैं बस सैरें होती रहें। सैरें करी जाओ जी। देखो पहले, रुको तो पहले देखो। देखो जी, फिर निकलो। हाँ फिर। 2 hours later. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर एक वक्फे के साथ खाना खा के आए चाइनीज़ का। फिर उसके बाद जो है ना, फिर निकल पड़े। इस वक्त हमारा फिर प्रोग्राम है। इस वक्त आपको कहा था ना कि आपको दिखाऊंगी, एक सरप्राइज दूंगी। तो आज का सरप्राइज जो है, ये बच्चे जो है ना, इन्होंने हमारे लिए भी टिकट बुक करा दी, असद की भी, अपनी भी, और हम जा रहे हैं फिल्म का शो देखने के लिए। हैं? हाँ जी, आप ये तो बताइए ना उन्हें, एक नई एक्टिविटी है। इस वक्त आमिर खान की शायद फिल्म लगी है, कौन सी, सितारे ज़मीन पर। तो उसको देखने के लिए हम चल पड़े हैं। तो अब देखें कैसी लगती है, कैसी नहीं है। ये ज़मीन पे सितारे तो बहुत हैं, हम
भी सितारे हैं, आप भी सितारे हैं। अच्छे काम करो तो सितारों की तरह चमको इस दुनिया मगर ये तो में। चांद भी आ गया नीचे, ये चांद है। ये भी आ गया जमीन चश्मे के साथ, चश्मा लगा के चंदा। क्योंकि पता क्या है, सितारों के साथ चांद तो होता है, आपको पता है। ये दो पीछे सितारे बैठे हुए हैं, ये देखें, ये दोनों बर्ड हैं, लव बर्ड। ये सूरज, और ये दो सूरज और ये चांद। दोनों ठीक है। चांद सूरज भी ये हैं। कच्ची बातें बहुत हो रही हैं, बहुत सी ज्यादा कच्ची बातें शुरू हो गई हैं। कच्ची बातें मत करें, सब बहुत कच्ची बातें आप कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताऊं कि हम अपने गज़ीबो का ढूंढ रहे हैं, सोफा नहीं मिल रहा, हमें पर्दे भी अभी तक नहीं मिले, तो वो हमारी जस्तजू अभी जारी रहेगी। अब हम चलते हैं, आपसे फिर बात करती हूँ जब सिनेमा में एंटर होते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये देखें जी, हम व्यूवर्स आ गए हैं। ये है सिनेमा सिनप्लेक्स, इधर हम फिल्म देखेंगे और देखते हैं कैसी फिल्म है कैसी नहीं है। धूप देखी है आपने कितनी है, तोबा। मेक्सिको वाली मैक्सिको वाली धूप है, मोहित कह रहा है मैक्सिको वाली धूप। आज मेक्सिको ही हम सारे तोबा तोबा तोबा, अल्लाह माफ कर। उफ, रश कितना है भाई, कोई फिल्म अच्छी है। कितनी फिल्में लगी हुई हैं इधर। इधर 5-6 अंदर जो है ना हॉल होते हैं, और फिर हर हॉल में इंग्लिश भी है और एक उर्दू की भी लगती होगी। तो हम तो उर्दू फिल्म देखने आए हैं। हाय गर्मी, ओए गर्मी, ओए होए गर्मी, ओए होए, ओए होए, तो वाह, ओट्स ठंडी, ओए सर्दी, हाय सर्दी, हाय सर्दी, ओए, ओह, शुक्र है सांस में सांस आई है। हाँ, आ गए। वो बुकिंग का है जी, इधर से एडवांस बुकिंग, इधर ही पे करके इधर ही टिकट लेके जाएं अंदर, मौज करें। वो उस साइड पे इनके सिनेमाज हैं अंदर, 5-5, 6-6 सिनेमाज हैं अंदर। हर सिनेमा में अपनी अपनी मूवी लगी होती है। यहाँ से कुछ ही लेना चाह रहे हैं बच्चे, पॉपकॉर्न के बगैर कहते हैं जी फिल्म नहीं देखनी चाहिए, गुनाह हो जाता है। तो ये गुनाह नहीं मोल लेना चाहते। बच्चों की जो है गेमें भी हैं जी, अगर किसी ने फिल्म नहीं देखनी तो वो आके इधर एंजॉय करे, ड्रिंक्स ले, पॉपकॉर्न ये खाए और चला जाए घर अपने। फिल्म की टिकट अगर $15-20 की है तो ये $10 में फारिग हो जाएंगे खेल कूद के। ठंड है वो, हूँ सांस में सांस आई है। हो गया जी, जी यहाँ से होके निकल आए हैं और ये हम अब सिनेमे में अपने जा रहे हैं। ये सारे जो 9 सिनेमे हैं आगे तक, हमारा नंबर 3 है, हॉल नंबर 3। डमाडम जा रहे हैं सारे अंदर। One sip of new infused iced tea, and he knew he had to share the flavor with everyone. One sip, and you'll know it's the flavor. With Prime Day coming July 8th through the 11th, greatness is a deal away. लो जी, आ गए फिल्म देखिए, फिल्म। 2 hours later.
लो जी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, बड़ा मज़ा आया। सारे लोग जा रहे हैं, फिल्म ख़त्म हो गई, नाम चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। ओपिनियन चल रही है, ये बिल्कुल हम लास्ट रो में हैं और यहीं से सारा मज़ा है। ये पीछे प्रोजेक्टर हॉल है। लो जी, लोगों ने इधर बड़ा गंद भी डाला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। ओके जी, आए नीचे चलते हैं। ख़त्म हो गया शो, बड़ा दुनिया लगी है लाइन में, वेट कर रहे हैं कि ज़रा रश कम हो तो निकलें। बहुत दुनिया लगी हुई है आगे। चलें, ओके। ये व्यूअर्स इस वक्त जो है शो ख़त्म हुए हैं और देखें राज की तरह, और इतनी दुनिया पता नहीं कहाँ से आ रही है। और आज हालांकि जो है वर्किंग डे था, लेकिन वर्किंग डे में इतना रश, मैं तो वो हैरान है। लो जी, शाम हो गई, निकल आए हैं, सिनेमा देख लिया, मूवी देख ली। अल्लाह का बहुत खूबसूरत ही नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। देखें कितना खूबसूरत क्लाउड है और यहाँ पे मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये खूबसूरत लोग भी आ रहे हैं, शामा पै गई हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। मैंने कहा दिखाएं अपने व्यूअर्स को, कितना खूबसूरत है सारा ना। इधर क्लाउड्स देखें कैसे आए हैं। कपड़े उतारे आए हैं, थक गई हैं आप? हैं थक गए हैं ना, जाहिर है सुबह के आज तो सारा दिन का ये सिलसिला चल रहा है। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का फिल्म बहुत अच्छी थी, कमाल की थी। अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ इतनी अच्छी फिल्म उसने आमिर खान ने बनाई है। ये सितारे ज़मीन पर है ना, हाँ, कुछ part यही 2। नाम है। तो ये पार्ट 3 है शायद उसका, ये पार्ट 2 है। बहुत अच्छा टॉपिक था, बड़ी अच्छी मज़ा भी था उसमें। एक इमोशंस भी बड़े हाई एक लेवल। इतना सा टॉपिक था जो कि एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं, Special kids। स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के ऊपर है सारी। लेकिन इतनी मज़ा भी था उसमें, इतना डिसेंट मज़ा। अमर खान के खुद कुछ अंदर मज़ा पैदा उसका करैक्टर कर रहा था। बड़ी अच्छी फिल्म है, आप भी ज़रूर देखिएगा अगर आपको कहीं भी नज़र आए तो। ठीक है, इसके साथ ही खुदा हाफिज़ करती है इंशाल्लाह ताला। एक नया दिन नए व्लॉग के साथ आपके साथ फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, बहुत पसंद करें और कमेंट्स देना मत भूलें।